श्रोताओं नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री पिछले 8 सालों से परीक्षा से पहले विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें तनाव मुक्त रहने के अनेक सुझाव देते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बीते 10 फरवरी को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की और विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। श्रोताओं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मौसमी फल खाने तथा जंक फूड और तैलीय भोजन से बचने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम के 8वें संस्करण में छात्रों से पोषण और स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मोटे अनाज को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, सुपर फूड कहते हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मानव शरीर के लिए सूर्य के प्रकाश के महत्व पर भी बल दिया है। उन्होंने बच्चों को सुबह कुछ मिनट के लिए सूरज की रोशनी में रहने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें दबाव से उबरने में मदद मिले। पढ़ाई के साथ शौक को संतुलित करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र रोबोट नहीं हैं। उन्होंने समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया। बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। श्रोताओं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की रायपुर की मायाराम सुरजन स्कूल की छात्रा युक्ता मुखी ने भी सवाल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि हम छोटी छोटी जीत से कैसे खुश रहें। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज से। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट, तो बुरा नहीं है। और आप देख लीजिए, अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, तो आपको अपने विषय में भरोसा। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को स्कूली विद्यार्थी, पालकों और शिक्षकों ने सुना। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीकों पर बातचीत कर सुझाव दिए। उन्होंने छात्रों को परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक रोचक प्रक्रिया मानने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 फरवरी को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को छात्रों के साथ सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम युवाओं और अभिभावकों को संबल देने वाली पहल है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, शासकीय और निजी स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण को लाइव माध्यम से सुना गया। दुर्ग के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बच्चों ने सुना और अपने विचार साझा किए। मेरा नाम प्रतीक वर्मा है। मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय दुर्ग का छात्र हूँ। प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेज किया कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर हमारे स्कूल के जो छात्र हैं वो जो है एनवायरनमेंट के प्रति बड़े सतर्क है। जैसे कि अब पीएमसी केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में हमने जो है एक पेड़ माँ के नाम पर जो है वो 100 से अधिक पेड़ों का दान किया और उन्हें मतलब प्लांट किया। मेरा नाम अदिति पांडे है। जो हमने परीक्षा पे चर्चा का ये जो प्रोग्राम देखा हमारे स्कूल में, ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम एग्जाम टाइम में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।